अतुल कुमार जैन, खुशबू जैन, डबरिया परिवार से परी जैन, आरोही जैन, कमलेश जैन, सरोज जैन, मेघा जैन, डबरिया परिवार से आज के हमारे धर्मपति कुबेर श्रीमान धर्मेंद्र कुमार जैन सोनी रपलिया परिवार से आज शांति धारण करता हर्ष जैन की जन्मदिन पर श्रीमान धर्मेंद्र जैन, सुबोध प्रकाश जैन, सोनी जैन, हर्ष जैन, अर्चिता जैन, कृतिका जैन समस्त परिवार से एवं सरोज जैन दिल्ली उनकी स्वास्थ्य लाभ हेतु एवं यहाँ पर सभी इंद्र इंद्राणी गण से श्रावक सालिका गण से सकल दिगंबर जैन समाज से श्री 1008 कल्याण मंदिर स्तुत महामंडल विधान कार्य सिद्धार्थम सांतराजी, कुंतराजी, हरिराजी, बलराजी, कुंशुराजी, धमनाजी, नेताजी, पार्शनाजी, भद्रवादित्य हो नमः। व्यावसाय नमः। सर्वदेशस्तुसमुदाय परम पूजाचार्य भगवत राक्षर मंदिराय श्री संसार मंदिराय श्री विश्व सुसार मंदिराय। आज के शांति धर्म आज के सौधर्मी इंद्र श्रीमान अतुल कुमार जैन, खुशबू जैन, परी जैन एवं सरोज जैन दिल्ली की स्वास्थ्य लाभ हेतु एवं यहाँ पर पधारे हुए सभी इंद्र इंद्राणी गण से श्रावक सारिका गण से सकल दिगंबर जैन समाज से प्रतिपालिका राजकीय अतिथि मेडिटेशन गुरु मुनिराज संत सागर महाराज पूज्य सूर्य सागर महाराज सत्संग के चरण में नमः। और महानुभाव, दो प्रकार के व्यक्ति जीवन में रहते हैं। एक अपने आप को श्रावक कहता है, दूसरा अपने आप को श्रमण। क्या कहता है भैया? आप बैठ जाओ। एक आदमी कहता है मैं श्रावक हूं, दूसरा कहता है मैं श्रमण हूं। श्रमण यानी दिगंबर मुनि और श्रावक यानी जो आप हैं। और दोनों में जीवन जमीन आसमान का आप अंतर देखेंगे। श्रमण यानी दिगंबर मुनि। कौन से मुनि? कोई व्यक्ति अपने आगे जैन मुनि लिख दे तो क्या आप उसको नमस्कार कर लेंगे? कोई नमस्कार नहीं करेगा जब तक आप उसे दिगंबर रूप में नहीं देखेंगे, दिगंबर के साथ बीतराग स्वरूप नहीं देखेंगे, जब तक ये हमारे हाथ उनको नहीं झुकेंगे, सर ये नहीं झुकेगा। मानव ये तो श्रमण हो गए। और श्रावक कौन है? श्रावक का मतलब होता है 12 व्रतों का पालन करना। 12 व्रत मालूम है आपको कौन कौन से हैं? 5 अणुव्रत, हाथ जोड़िए बोलिए। 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत। क्या कहा मैंने? 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3
गुण व्रत, ये अगर 12 व्रत आपके साथ हैं तो आप एक सच्चे श्रावक हैं। और इन 12 व्रतों में मैं आज सिर्फ एक व्रत का बात करूंगा, 4 शिक्षा व्रत का। शिक्षा व्रत यानी शिक्षा प्रदाने वाला व्रत। शिक्षा आप समझ गए, शिक्षा कोई व्यक्ति आपको पढ़ाए, उस चीज को नॉलेज हो जाए, उसे कहते हैं शिक्षा। हमें वो चीज की नॉलेज हो जाए। 4 शिक्षा व्रत में एक व्रत, चौथा व्रत है अतिथि संविभाग व्रत। क्या बोलो, हाथ जोड़कर बोलिए, अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि संविभाग का मतलब है, सबसे पहले उसमें शब्द दिया अतिथि। क्या शब्द दिया? अतिथि। अतिथि का मतलब होता क्या है? हमारे आचार्य और हमारी जड़वाणी माता कहती है जिसकी कोई ना तिथि। मनीष भाई क्या कहा मैंने? जिसकी कोई ना तिथि वो कहलाता है अतिथि। क्या कहलाता है? और आज के इस पंचम काल में जो आपके सामने दिगंबर साधु हैं, ये आपके सबसे बड़े अतिथि हैं। कौन है? सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छे अतिथि कौन है? दिगंबर जैन संत है। और आप लोग अतिथि अपने दामाद को समझते हो, अपने रिश्तेदार को समझते हो, अपने दोस्तों को समझते हो, जबकि वो अतिथि नहीं है, वो तो नुकसान करके ही आपका जाएगा। सिर्फ एक जैन साधु है जो अतिथि के रूप में आता है तो आपको एक साथ चारों दान देकर जाता है। आपने आहार दिया, मुनिराज ने पढ़ाया, तो कौन सा दान हो गया? शास्त्र दान। मुनिराज ने पीछे से मार्जन किया, जीवों को बचाया, अभय दान हो गया। और महानुभाव ज्ञान दान हो गया, अभय दान हो गया। औसत निरोगी काया, किसी को कुछ बता दिया, निरोगी काया हो गई। और सात्विक भोजन का उपदेश दे दिया तो महानुभाव कैसी हो गई? औषध दान। और चौथा आहार दान तुम देकर आए। मतलब कहने का मतलब है एक ग्रास रोटी में चारों दान आपको मिल रहा है, ऐसा आहार दान। अतिथि का मतलब है जिसकी कोई ना तिथि। और दिगंबर साधु बिना बताए कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी आ सकते हैं। अगर सुबह सुबह आप मेरे पास आओ दर्शन करने और मैं पिछी का मंडल लेकर के जाने लग जाऊं तो तुम ये नहीं पूछ सकते महाराज जी आपने बताया नहीं, कल बता देते, अनाउंसमेंट हो जाता, बैनर पे लिख दिया जाता, बैंड बाजे बुला लेते। मुनि महाराज किसी का इंतजार नहीं करते। अगर उनका मन है उठकर जाने का तो चले गए, क्योंकि मुनिराज का आना भी मंगल और मुनिराज का जाना भी मंगल होता है। अब आप देखिए, आप अपने बोर्ड पर लिखते हो मुनिराज का मंगल आगमन और फिर लिखते हो मंगल बिहार, यानी हमारा जाना भी मंगल और हमारा आना भी। अवनीश भाई क्या कहा मैंने? जाना भी मंगल और आना भी मंगल। एक आचार्य ने तो गाथा लिख दी इस पर। उन्होंने कहा कि साधु का बैठना भी मंगल, साधु का दिखना भी मंगल, साधु का बोलना भी मंगल। अगर साधु मौन भी है महानुभाव और साधना कर रहा है, वो भी आपके इस करल के लिए मंगल होने वाला है। कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। उनके पदरज पहुंचते ही, उनके चरण नहीं पहुंचे उससे पहले इसका विकास होने लग गया, यानी कुछ अच्छा होने वाला है। कमरे से बाहर निकले, मौसम हमारे हिसाब से हो गया, कुछ अच्छा होने वाला है। महानुभाव साधु का दिखना मंगल, बोलना मंगल, मौन भी मंगल, उनका आशीर्वाद देना मंगल, उनकी हर चीज मंगल होती है। दिगंबर साधु अपने आप में महामंगल होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, जब आप दुकान जाए, मकान जाए, कोई नई चीज प्रारंभ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो क्या करना चाहिए? साधु का आशीर्वाद लेकर निकल। एक करल की बहुत अच्छी परंपरा मुझे लगी, दिन भर आप आओ चाहे ना आओ, मैं देखता हूँ सुबह 6 बजे से लोग अर्घ लेकर के खड़े रहते हैं और कहते हैं कि बस महाराज जी का आशीर्वाद मिल रहा है, फिर अपने नए काम पे चालू करें। महिलाएं बेचारी भोजन बनाने बाद में जाती हैं और पहले आशीर्वाद लेकर जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। 19 साल के बाद चतुर्मास मिला, लेकिन ये चीज आपने सीखी, ये बहुत अच्छी बात है। महानुभाव इसी क्रम में मैं कह रहा था, अतिथि संविभाग, दिगंबर साधु सबसे बड़े अतिथि होते हैं। कौन होते हैं? कौन? दिगंबर साधु होते हैं। अगर ये अचानक यहां से उठे और नेमिनाथ मंदिर चले जाएं और वहां जाकर बैठ जाएं, तो तुम मुझसे ये थोड़ी ना पूछने आओगे महाराज जी अचानक यहाँ कैसे आ गए। आप कहोगे महाराज जी हमारा कितना अच्छा सौभाग्य है, हमारा कितना अच्छा भाग है। आप रोज प्यासा कुएं के पास यानी नसिया में आता था पानी पीने, आज नसिया का कुआं सीधे नेमिनाथ मंदिर में पहुंच गया। बाल्टी डालो निकाल लो।
मैं अगर वहां से पार्श्वनाथ मंदिर चला गया, मैं चंदा प्रभु या नेमिनाथ या आदिनाथ कोई भी मंदिर चला गया, तो कोई भी कमेटी मुझसे पूछने ये नहीं आ सकती कि मुनिराज आप अचानक बिना बताए कैसे आ गए। अतिथि हैं हम तो भैया, किसकी कोई तिथि नहीं, कहीं भी जा सकते हैं। और जब जाएंगे तो अब कमेटी का फर्ज है कि उनका आहार की व्यवस्था बनाए। अब दिल्ली में एक जगह मैं गया और वहां बैठ गया। हम लोग 4-5 दिन से थे वहां पर। एक मुनि महाराज बगल के कॉलोनी में आए। वहां तो कॉलोनियां 1-8 किलोमीटर में 2-2, 3-3 मंदिर मिल जाते हैं। वहां पर आए, उन्हें देखा, मुनि महाराज आ तो गए, पर खबर किसी ने नहीं की, बताया किसी ने नहीं। अब 8 बजे जैसे मुनि महाराज पहुंचे तो बेचारी कमेटी हिल गई। इतना ज्यादा शुद्ध भोजन कोई करता तो है नहीं कि 1 घंटे में तैयार हो जाए। और हुआ क्या, अचानक मुनि महाराज आ गए, दर्शन करें। उन्हें पूछा महाराज जी कहाँ से आना हुआ? बोले लाल मंदिर से एक व्यक्ति हमें छोड़ गया यहाँ, कहने लगी मंदिर है बगल में ही, आप यहाँ रुक जाओ, यहाँ बड़ी समाज है, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। नाम मैं नहीं ले रहा, आप समझदार हैं, समझने के लिए सारा काफी है। बड़ी समाज है, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। वहाँ के अध्यक्ष इतने होशियार निकले, वो बाहर आए, बोले चौकी की व्यवस्था बनाना पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। उन्होंने माली को बुलाया, सुनो भैसन सागर जी बगल में है 2 किलोमीटर दूर में, एक काम करो उनके पास छोड़ाओ इनको और कह देना कि महाराज जी यहाँ व्यवस्था हो नहीं पाई तो हम यहाँ छोड़ गए, वहाँ व्यवस्था हो जाएगी, जब यहाँ हो जाएगी तो बुला लेंगे। बताइए, सोचिए, लोग तो इंतजार करते हैं साधु हमारे यहाँ आ जाए, और अचानक तुम्हारे यहाँ कोई साधु आ गया तो ये थोड़ी ना ठीक है। 8 की जगह 10 बजे आहार हो जाएगा, 10 की जगह 11 बजे हो जाएगा, लेकिन आए हुए अतिथि को इस प्रकार से आप दूसरी जगह छोड़ाओ। और उन साधु से क्या बोला गया मालूम है आपको? एक माली और एक व्यक्ति झंडा पकड़ के गया, बोले महाराज जी ये मंदिर में रुकने की व्यवस्था नहीं है, काम चल रहा है, आप इस मंदिर में जाइए, वहाँ महाराज भी है, सारी व्यवस्था हो जाएगी। वो बेचारे 8:30 बजे हमारे पास पहुंचे, मैं प्रवचन के लिए जा रहा था। मैंने कहा अरे महाराज जी, मैंने पति नमस्तु किया, उन्हें नमस्तु किया। मैंने आप कहाँ से आना हुआ? बोले लाल मंदिर में थे, वहां से लोगों ने यहाँ छोड़ दिया और वहां से यहाँ लाकर छोड़ दिए। मतलब कोई बात नहीं, आओ। बैठाया, मैंने लड़के को बुलाया, मैंने कहा अपन लोग 3 महाराज हो गए, चौके की व्यवस्था। बोले आप चिंता नहीं करिए महाराज जी, 2 चौके लग रहे हैं, आराम से व्यवस्था हो जाएगी। मैं कोई बात नहीं महाराज जी, आप रुकिए, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं, जितने दिन रुकना है उतने दिन रुकिए। और हम लोग 15 दिन साथ में रहे। जब वो अध्यक्ष आया मेरे पास, मैंने कहा सुनो, कल के दिन तुम्हारे दामाद अचानक आ जाए, तुम्हारी बिटिया है? बोले एक ही है महाराज जी। क्या करते हो? बोले 20 किलोमीटर दूर लेने जाते हैं, 20 किलोमीटर छोड़ने जाते हैं, और बोले 2000 रुपए का टीका करते हैं, कपड़े लत्ते देना पड़ता है, हर साल 30 त्योहार में सामान भेजना पड़ता है, और किसी दिन नहीं भेजो तो बोले लड़की का फोन आ जाता है, बोले रिश्तेदारी खत्म, हम आपके घर का पानी नहीं पिएंगे, अब दोबारा नहीं आएंगे। सोचो, जब एक दामाद जो आपकी लड़की भी ले गया, पैसा भी ले गया, साल भर कुछ ना कुछ आप दे ही रहे हो, उस व्यक्ति के लिए इतनी ज्यादा जी हुजूरी, इतना मान सम्मान का ध्यान, और एक दिगंबर साधु जो तुम्हारी पूरी समाज की आन बान शान बना हुआ है। एक बात ध्यान रखना, 1000 प्रतिमा यहाँ विराजमान कर लो, लेकिन वो एक भी मुनि महाराज पैदा नहीं कर सकती, एक भी मुनिराज बना नहीं सकती। आप इतनी सारी नस्या में प्रतिमा है, बताइए आप किसी एक व्यक्ति ने यहाँ आकर के बैराग धारण किया और दीक्षा ले ली? कोई नहीं ले सकता। लेकिन एक मुनि महाराज 1000 प्रतिमा में सूर्यमंत्र देकर उन्हें भगवान तो बना सकते। ओम ह्रीं सुधियाय क्लीं महाविजक्षसेतै श्री कलिकल्य काल सदो सेवाने कल्याणकारी श्रीपालस्मृतिग्रही नमः। अर्घ्यं निपाति स्वाहा। तदपि दुर्मरुवा नवेन कामस जोहारी सबगे विघ्न आप जिगरे जल अग्नि का विनाश परमानंद करे विनाश। ओम ह्रीं तत्तोदनिन्द्र तरन्ति राघवेने सिद्ध्यो तते स्थितै षोडशकर कमलाधिपति श्री पार्श्वनाथ नमः। अनंत पद प्राप्ताय पूर्णर्घं नृपान्ते स्वाहा। श्री पार्श्वनाथ नमः नृपान्ते स्वाहा। तत्तै भेतै क्लीं महाविजक्षसेतै और श्री कल्याणकारी पार्श्वनाथ नमः अर्घं नृपान्ते स्वाहा।
सभी लोग खड़े हो आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगनबाड़ जी, आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगनबाड़ जी।